Let's see what this question says. A boy of mass 50 kg is standing at one end of a 9-meter long boat of mass 100 kg that is floating motionless on a calm lake. The man walks to the other end of the boat and stops there. The boat also moves and finally stops due to water resistance. If force of water resistance is proportional to velocity of the boat relative to the water, what is the magnitude of the net displacement of the boat? तो इस सवाल में ये कहानी पूछी गई है। तो हमारे अगर वाटर के रिस्पेक्ट में मैं पहले ये डायग्राम बनाता हूं, तो ये बंदा यहां खड़ा हुआ है और ये इसके ऊपर चलेगा। जब ये बंदा चलेगा तो बंदे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा और बोट के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। दैट वाज द मेन रीजन बोट को इधर चलने का मन करेगा। पर बंदा स्टार्ट करके फाइनली रुक गया है, तो उसके बीच में फ्रिक्शन हो सकता है, कभी ज्यादा लग रहा हो, कभी कम लग रहा हो, स्पीड बढ़ाई हो, घटाई हो। पर बंदे के लिए मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इंटीग्रल एफ डी टी, अगर उस पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो इंटीग्रल एफ डी टी चेंज इन मोमेंटम पूरे रास्ते में मिलाकर 0 होगा, क्योंकि पहले भी बंदा चल रहा था और बाद में पहले बंदा रुका हुआ था और बाद में बंदा रुका हुआ है, तो इंटीग्रल एफ डी टी 0 होगा। अगर अब मैं बोट को देखूं तो बोट पर भाई साहब इधर एक फोर्स लगेगा F का, और साथ में अगर बोट की वेलोसिटी v1 है तो बोट पर इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा cv1। ये जो हमारे पास कौन सा है, रेजिस्टेंस का फोर्स। अब बोट भी पहले चलकर रुक गई है, रुके से रुकी है, तो बोट पर भी नेट मोमेंटम चेंज 0 होना चाहिए। इसका मतलब बोट के लिए इंटीग्रल F माइनस cv1 dt की वैल्यू 0 होनी चाहिए, कि बोट भी तो रुक गई है फाइनली। पर इंटीग्रल F dt माइनस c इंटीग्रल v1 dt की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब इंटीग्रल एफ डी टी तो हमें पहले से पता है 0, इसका मतलब है माइनस सी वी वन डी टी 0 होना चाहिए। माइनस सी वी वन डी टी 0 होने में सी तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि फोर्स तो लग ही रहा है, तो v1 dt 0 होना चाहिए। यानी इंटीग्रल v1 dt हैज टू बी 0। और इंटीग्रल v1 dt है क्या? इंटीग्रल v1 dt इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट कितना होना चाहिए भाइयों? 0। यानी सारी कहानी यहां पर इस बात की थी कि यहां पर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बोट। अगर ये ना होता तो ऐसा नहीं होता। तो दिस इज अ यूनिक केस जिसमें ऐसा हो रहा है कि बोट का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। आई होप यू गॉट दिस।